जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार पढ़ रहे थे। 2 सुधार हमने कंप्लीट कर लिए। पहला सैनिक सुधार था, दूसरा राजतत्व सुधार था। आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था। तो हेडिंग डालें यूपीएससी का सबसे फेवरेट और मेंस में तो इससे बहुत लगातार प्रश्न बन गए। तो हेडिंग डालेंगे अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था। आज हम इस वीडियो में इस पूरी व्यवस्था का संरचना देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे पूरी वास्तव में बाजार व्यवस्था थी। तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के सबसे पहले हमें जानेंगे स्रोत क्या क्या है। यानी बरनी है, इब्न बतूता है, इसामी है, ये इस प्रकार के स्रोत रहेंगे जो इसकी जानकारी देते हैं। नेक्स्ट दूसरा हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के उद्देश्य क्या क्या थे। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि इसका क्षेत्र में चर्चा करें तो दिल्ली के कुछ विद्वान ये कहेंगे कि दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था और कुछ ये कहेंगे कि अधिकांश प्रांतों में था, वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट बाजार की संरचना देखेंगे। बाजार की संरचना लगाओ भी मोस्ट सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यही है बाजार की संरचना और इसके प्रभाव क्या पड़े। अगर इन बिंदुओं पे बात करेंगे तो हमारा चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। यानी क्षेत्र में बात करें तो क्षेत्र भी इसके 2 रहेंगे। यानी कुछ लोगों का मानना यह था कि ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में रही थी, दिल्ली के आसपास, और कुछ ये कहते हैं कि अधिकांश प्रांतों में बाजार व्यवस्था को लागू किया गया, अधिकांश प्रांतों में। उद्देश्य अगर देखा जाए तो वैसे तो अलग अलग राइटरों के अलग अलग मत हैं, लेकिन फिर भी इसका उद्देश्य देखा जाए तो ओवरऑल उद्देश्य देखा जाए तो पहला इसका उद्देश्य यही था कि सैनिकों का कल्याण, सैनिकों का कल्याण, सैनिक कल्याण लिख सकते हैं आप। दूसरा देखा जाए तो प्रजा कल्याण, ये इसके बाजार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यही था। यानी ओवरऑल, बाकी अलग अलग राइटर है। बर्नी ये लिखता है कि राजकोष में अतिरिक्त दबाव न मिले और सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, तो वो सैनिक कल्याण है। लेकिन वो अलग अलग राइटरों के अनुसार है, वो भी हम पूरा देख लेंगे उद्देश्य में। और स्त्रोत में बात करूं तो कौन कौन इसकी चर्चा करता है, तो जैसे बर्नी है, इब्न बतूता है, कौन से किसने किस किताब में चर्चा की है तो अभी पूरा आ जाएगी। ये तो पूरी संरचना है, आपको पढ़ना क्या क्या ये जानकारी। इसामी है, शेख नासिरुद्दीन है, शेख नासिरुद्दीन। इनके अलावा इरफान हबीब साहब है, हबीब, के ए लाल, प्रोफेसर के ए लाल, ये इतने राइटर हैं जिनके अनुसार ये स्रोत हैं, यानी ये जानकारी के स्रोत हैं, इनकी जानकारी मिलेगी हमें। तो ये पूरी, यानी इसको इतने टॉपिक हैं, अगर हम ये पढ़ लेंगे तो पूरी बाजार व्यवस्था समझ में आएगी। सबसे पहले स्रोत क्या क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, स्रोत और उद्देश्य को मिक्सअप करके पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। यानी बरनी है, बरनी इसका स्रोत भी है और बरनी के अनुसार हमें इसके उद्देश्य भी पढ़ेंगे। तो क्षेत्र है वो भी इसके साथ में कंप्लीट हो। अलग अलग लोगों का तो मानना ये संपूर्ण क्षेत्र में था, कुछ लोगों का दिल्ली के आसपास, जैसे मोरलैंड और बर्नी ये मानते हैं कि दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था। इरफान हबीब के अनुसार यह सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय भाग में लगी थी, दूरवर्ती भागों में नहीं थी। बाजार की संरचना ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी यूपीएससी मेंस में सबसे ज्यादा सवाल, अगर नेट जेआरएफ पीसीएस जितना भी है हिस्ट्री से, तो सबसे ज्यादा सवाल यहीं से बनते हैं। और देखेंगे इसके प्रभाव क्या क्या पड़े, कोई नेगेटिव फैक्ट पड़ा या पॉजिटिव फैक्ट पड़ा, वो सब हम इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इस बाजार व्यवस्था के उद्देश्य। उद्देश्य पर चर्चा। तो पहले महोदय हैं जिनका नाम है बर्नी। बर्नी के अनुसार बर्नी क्या कहता है, बर्नी की किताब है जिसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही, यानी इनकी रचना है तारीख ए फिरोज शाही। इसमें उल्लेख क्या करता है, तो ये लिखते हैं
तारीख फिरोजशाही में लिखा हुआ है कि राजकोष में अतिरिक्त दबाव दिए, राजकोष में अतिरिक्त दबाव दिए गए, दबाव दिए सैनिकों की, सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो अगर सिंगल लाइन में उत्तर है तो यानी सैनिक उद्देश्य है इसका। बर्निंग ये कह रहा है कि इसकी बाजार व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, तो सैनिक हो। और इस बात का समर्थन कौन कर रहा है, तो दो व्यक्ति हैं इस बात का समर्थन भी कर रहे हैं। एक तो इरफान हबीब, एक व्यक्ति है जिसका नाम है के लाल। दो व्यक्ति इनकी बात का समर्थन कर रहे हैं। समर्थन ये कर रहे हैं कि राजकोष में अतिरिक्त दबाव न पड़े और इस सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए, तो ये सैनिक उद्देश्य है। इसी तारीख फिरोजशाही में ये बर्नी एक बात भी लिखता है, यानी इस बात का तो समर्थन ये करते हैं, लेकिन ये तारीख फिरोजशाही में दूसरी बात भी लिखता है। ये लिखता है कि हिंदू व्यापारी को दंडित करने के लिए, हिंदू व्यापारी को दंडित करने के लिए क्योंकि अधिकांश व्यापारी हिंदू थे, क्योंकि अधिकांश व्यापारी हिंदू थे। ये सिर्फ बर्नी के अनुसार है, यानी ये पॉजिटिव फैक्ट भी बताता है और नेगेटिव फैक्ट है। बर्नी के अनुसार अगर लिखने को आए तो ही लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है, क्योंकि इसका कोई उद्देश्य नहीं था। इसका मुख्य यानी ओवरऑल उद्देश्य यही था कि सैनिकों का कल्याण हो और प्रजा का कल्याण हो। लेकिन बर्नी ये लिखता है कि इस समय हिंदू व्यापारियों का बोलबाला था, इसलिए हिंदू व्यापारियों को दंडित करने के लिए यह बाजार व्यवस्था लाता है। तो ये बर्नी के अनुसार है। पहला तर्क इसने दिया कि राजकोष में अतिरिक्त दबाव दिए गए, यानी सैनिकों के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सीधा सीधा कहे तो सैनिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बाजार व्यवस्था को लाई जाती है। इस बात का समर्थन कौन करता है, इस बात का समर्थन दो व्यक्ति करते हैं। एक तो हबीब साहब करते हैं, इरफान हबीब, और दूसरे हैं के लाल। बर्नी ये भी लिखता है कि हिंदू व्यापारी को दंडित करने के लिए, क्योंकि अधिकांश व्यापारी हिंदू थे। लेकिन इसी बीच में दूसरा तर्क दिया अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो क्या कहते हैं, अमीर खुसरो की रचना है जिसका नाम है ख्वाइजन उल मुल्क उल फतूह, ख्वाइजन उल फतूह, ये इसकी रचना। इसमें ये लिखता है कि आम प्रजा को राहत देने के लिए ये व्यवस्था आई, आम प्रजा को राहत देने के लिए ये व्यवस्था लाई गई। शेख नासिरुद्दीन महोदय क्या कहते हैं, तो शेख नासिरुद्दीन महोदय कहते हैं कि यानी इनकी जो रचना है उसका नाम है खैरुल मजालिस। दिल्ली की प्रजा को सुख देने के लिए ये लिखते हैं कि दिल्ली की प्रजा को सुख देने के लिए बाजार व्यवस्था लाई जाती है। यानी इनके अनुसार दिल्ली की प्रजा की, यानी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में लाई गई। और तो ओवरऑल देखा जाए तो मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं की कीमत नियंत्रित करना जरूरी था, तो मुद्रास्फीति के कारण, यानी वस्तुओं की कीमत है ना,
मुद्रा की कमी के चलते वस्तुओं की कीमत अधिक हो रही थी, इसलिए वस्तुओं का दाम है ना वो नियंत्रित करना बहुत जरूरी था। तो ये भी लिखा जाता है। तो अलग अलग राइटर हैं, अलग अलग राइटर के अनुसार अलग अलग मत है। आप बर्नी है, अमीर खुसरो है, शेख नासुरुद्दीन है, और मुद्रास्फीति के कारण यानी वस्तुओं की कीमत है उसको नियंत्रण करना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे। अब देखेंगे इसके क्षेत्र। तो हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट इसके क्षेत्र। अलग अलग लोगों का मानना है, कुछ तो ये मानते हैं कि संपूर्ण क्षेत्र में यानी ये व्यवस्था है वो संपूर्ण क्षेत्र में, संपूर्ण क्षेत्र में। और ये संपूर्ण क्षेत्र वाली बात कौन कहता है? तो ये कहते हैं फरिश्ता। फरिश्ता फरिश्ता महोदय के अनुसार बाजार व्यवस्था जो लागू की थी वो संपूर्ण क्षेत्र में लागू की गई, जबकि दिल्ली के आसपास कुछ लोगों का मानना है दिल्ली के आसपास एक तो व्यक्ति है मोरलैंड, मोरलैंड के अनुसार ये है, और बर्नी के अनुसार, इनके अनुसार ये माना जाता है कि ये जो बाजार व्यवस्था थी वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के आसपास थी। एक राइटर है इरफान हबीब, इरफान हबीब महोदय, इरफान हबीब महोदय के अनुसार यह व्यवस्था यानी केंद्रीय भाग और दूरवर्ती भाग, दूरवर्ती प्रदेश कह सकते हैं, दूरवर्ती भाग, केंद्रीय भाग में, इनके अनुसार केंद्रीय भाग में थी क्योंकि यहां प्रशासन व सैनिक व्यय अधिक था। यहां पर आप सभी जानते हैं कि राजधानी क्या थी? दिल्ली। दिल्ली में प्रशासन भी ज्यादा रहेगा, सैनिक भी ज्यादा रहेंगे, तो व्यय भी कितना आएगा? ज्यादा है। दूरवर्ती भाग में प्रशासन भी कम था और सैनिक भी कम थे, तो यहाँ व्यय कम था, इसलिए अभी महोदय के अनुसार यहाँ व्यवस्था लागू की जाती है। तो प्रशासन व सैनिक व्यय अधिक था, व्यय अधिक है, इसलिए हबीब महोदय के अनुसार यह व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? केंद्रीय भाग में लागू की गई। दूरवर्ती भाग में ये कहते हैं कि दूरवर्ती भाग में प्रशासन और सैनिक दोनों ही कम थे, इसलिए यह व्यवस्था यहाँ लागू नहीं की गई। प्रशासन और सैनिक दोनों ही व्यय कम थे, सैनिक व्यय लिखना आप, ये कम था, इसलिए ये व्यवस्था यहाँ लागू नहीं। तो ये इसके क्षेत्र थे, यानी संपूर्ण क्षेत्र में फरिश्ता के अनुसार, दिल्ली के आसपास मोरलैंड और बर्नी के अनुसार, प्रोफेसर इरफान हबीब के अनुसार केंद्रीय भाग में। केंद्रीय भाग का तर्क यह है कि प्रशासन में सैनिक जो व्यय आता था ना वो ज्यादा आता था क्योंकि इस समय राजधानी दिल्ली थी। दूरवर्ती भाग में प्रशासन में सैनिक व्यय कम था, इसलिए यहाँ लागू नहीं की जाती। अब देखते हैं बाजार व्यवस्था की संरचना, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाजार संरचना के नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।